नमस्कार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तथा जो आज हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलो हम आज बात करते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? ऑप्शन ए CPU, CD, मॉनिटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहते हैं? CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं CPU। CPU ये इज करेक्ट आंसर। और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क। तो सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो एक कमरे जितना बड़ा था। कितना बड़ा था? एक कमरे जितना बड़ा था। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर आज के जो कंप्यूटर है वो लगभग एक चावल के दाने जितने आकार के हैं। ठीक है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। पेन ड्राइव की जाती है। पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। पेन ड्राइव किस चीज़ के इस्तेमाल आती है? तो भंडारण क्षमता, गणना हेतु, बिजली कम खपत होती है, इसमें से कोई नहीं। तो पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है किसमें? भंडारण क्षमता के लिए। ए इज करेक्ट आंसर। यानी कोई चीज़ को भंडारण करना हो। एक प्रकार की ये क्या होती है? एक प्रकार का ये कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है, जो क्या है कि जो कि कोई भी जैसे फाइल को अपने अंदर सेव करने के काम आता है। प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। बार कोड रीडर है। बार कोड रीडर क्या है? इनपुट युक्ति है, आउटपुट युक्ति है, भंडारण या इसमें से कोई नहीं। तो बार कोड जो रीडर है वो कौन सी युक्ति है? इनपुट युक्ति है। ये इनपुट युक्ति है। बार कोड क्या होते हैं? इस प्रकार से ऐसे ऐसे जो भी कोई भी आप सामान खरीदते हो उसके ऊपर डब्बे की या पैकिंग के ऊपर ऐसी चीज़ लगी होती है। ये इस प्रकार ये क्या होती है? बार कोड रीडिंग होती है। आजकल जो कॉपियाँ चेक भी की जाती है वो भी बार कोड रीडिंग से की जाती है। प्रश्न संख्या 5। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट की जो बैंकिंग है यानी जो इंटरनेट के अंदर जो बैंकिंग है उससे क्या कहते हैं? नेटों पर बैंकों की बैठक, नेट पर बैंकिंग की बैठक, नेट प्रैक्टिस। नेट मतलब इंटरनेट के जरिए बैंकिंग या इनमें से कोई, ये सभी। तो इसमें क्या होगा? इंटरनेट के जरिए बैंकिंग यानी इंटरनेट के जरिए यानी क्या हो जाएगा? बैंकिंग हो जाएगी, अर्थात पैसों का लेन देन सारा आजकल क्या हो गया? ऑनलाइन हो गया है। प्रश्न संख्या 6। माउस की क्रिया है। माउस की क्रिया कैसी है? सिंगल क्लिक कर सकते हैं हम इस पे, डबल क्लिक कर सकते हैं, या ड्रैग या सभी। यानी ड्रैग का मतलब देखो, सिंगल क्लिक यानी इस प्रकार का ये क्या होता है? माउस होता है। माउस के इस प्रकार से एक बटन इधर लगा होता है, एक बटन इधर लगा होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? सिंगल क्लिक। ये सिंगल क्लिक वाला करते हैं। डबल क्लिक इधर वाला जो रिफ्रेश करने के लिए एक अलग आता है। और ड्रैग इसके बीच में एक क्या होता है? गोल टायर सा होता है जिसे ड्रैगन या ड्रैग बोलते हैं। तो ये माउस के सारे कार्य। तो डी इज करेक्ट आंसर। यानी माउस सारे काम कर सकता है। डबल क्लिक भी कर सकता है, सिंगल क्लिक कर सकता है, और ये क्या होता है? मतलब ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के काम में आता है। कौन? ड्रैग। अब बात करते हैं यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1950, 1955, 1960, 1969। 1969 इज डी करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट। 1969 में क्या हो गया था? इसका क्या हो गया था? विकास हो गया था। प्रश्न नंबर 8। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित प्रथम जो कंप्यूटर है वो कौन सा था? आर्यभट्ट था, या सिद्धार्थ, या बुद्ध, या अशोक? कौन सा था? तो इसके अंदर हो जाएगा सिद्धार्थ। बी इज करेक्ट आंसर। सिद्धार्थ हमारा पहला प्रथम कंप्यूटर था जो भारत द्वारा स्वयं निर्मित था। यानी स्वयं जो हमारे देश होते हैं वो स्वदेशी होता है, स्वदेशी निर्मित था। वो कौन सा था? सिद्धार्थ था। जो स्वदेशी था, हमें स्वयं निर्माण किया था, वो क्या था? सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 9। सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी क्या होती है? इस प्रकार की गोल
होल होती है, इसमें से छेद होता है, ये होती है CD। ठीक है, इसे CD से आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो क्या, या लिख सकते हो, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम CD से क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, CD पे लिख भी सकते हैं, और इनमें से ये सभी। तो इस C इज करेक्ट आंसर, नहीं ये दोनों ये ऊपर वाले क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएंगे। रो और कॉलम का कटाव क्या कराता है, इधर से रो आया, इधर से ये कॉलम आ गया। रो और कॉलम जब दोनों मिल जाते हैं, रो और कॉलम मिल गए, तो ये एक प्रकार का डब्बा बनता है, जिसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेल। बी इज करेक्ट आंसर। अर्थात रो और कॉलम का जो दोनों का मिलान होता है और एक प्रकार का डब्बा बनता है, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, सूचना का राजपथ, सूचना का राजपथ, राजपथ मतलब मार्ग, सूचना का मार्ग किसे कहते हैं, तो ईमेल को कहते हैं, या सेलयुक्त फोन को कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो ये सारे काम किसके जरिए होते हैं, इंटरनेट के जरिए। यदि नेट है तो क्या हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, नेट नहीं है तो नहीं होगा। तो इंटरनेट इज करेक्ट आंसर। यानी सूचना का राजपथ किसे कहते हैं, सूचना की जो सड़क है, यानी जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए, संदेशों के लिए एक माध्यम है या सड़क है, वो क्या होगी, सी इज करेक्ट आंसर, इंटरनेट। ईमेल का विस्तृत रूप, ईमेल का क्या होता है, विस्तृत रूप क्या होता है, इजी मेल। यानी ई का इजी मेल, ये भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, देखो दोनों में कंफ्यूज होना, इलेक्ट्रॉनिक मेल वाला इलेक्ट्रिक मेल नहीं होता है। तो यानी सी इज करेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखो याद कैसे करना है, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, लाइट, और मेल मतलब लाइट तो है कोई संदेश भेजना। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, इंटरनेट। अब देखो इंटरनेट का प्रयोग कब कर सकते हैं, ईमेल भेजने में, फाइल डाउनलोड में, दूसरों के साथ ऑनलाइन चैट में, सभी में। तो इंटरनेट का प्रयोग कब कर सकते हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं ईमेल भेजने के लिए। देखो हमें कोई एक संदेश ईमेल भेजना है, तब भी क्या हो सकती है, नेट की आवश्यकता होती है। फाइल डाउनलोड, फाइल को डाउनलोड करने में भी क्या होती है, नेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरों के साथ हम चैट करें, चाहे वो फेसबुक से हो, या क्या हो, व्हाट्सअप से हो, या कोई और इंस्टा हो, कोई भी किसी प्रकार से हम दूसरे के साथ में चैट कर रहे हैं, तो इन सभी में क्या होगी, इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो डी इज करेक्ट आंसर, है ना, डी इज करेक्ट आंसर। MP3 किया, MP3 किया है, क्या है MP3 क्या चीज़ है, तो MP3 एक माउस है, या एक ध्वनि रिकॉर्ड है, या वीडियो रिकॉर्ड, या अन्य। तो ये क्या हो जाएगी, ये एकमात्र ध्वनि रिकॉर्ड है, न कि वीडियो। ध्वनि मतलब ध्वनि प्रारूप है, अर्थात मतलब ध्वनि के अंदर क्या है, आप इससे ध्वनि सुन सकते हो। MP3 क्या होते हैं, सॉन्ग होते हैं ना MP3, तो वो चीज़ है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, इसमें से कोई नहीं। तो इनपुट का मतलब होता है जिसके अंदर हम संकेत और संदेश को, मानव के जो संदेश होते हैं, संदेश कौन से, जो मानव के, वो कौन किसको देता है, कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर को देता है। मानव के जो संकेत है वो कंप्यूटर को देता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो क्या कीबोर्ड दे सकता है, कीबोर्ड दे सकता है, प्रिंटर तो क्या होगा, चीज़ को बाहर निकालेगा। प्रिंटर आउटपुट होता है, स्पीकर भी आउटपुट है, क्योंकि जो कंप्यूटर की जो कोई चीज़ कंप्यूटर से कोई चीज़ को बाहर मनुष्य तक पहुंचाते तो वो क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। स्पीकर आवाज़ पहुंचाते तो आउटपुट हो गया, प्रिंटर हो गया कोई चीज़ लिखित पहुंचा रहा है तो भी क्या होगा, आउटपुट हो गया। कीबोर्ड इज करेक्ट आंसर, ए इज इसका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमने 15 प्रश्नों का अध्ययन किया। 15 तो ये थे, इसके साथ में हमने 10 एक प्रश्न इसके साथ में और देख लिए, तो लगभग 25-30 प्रश्न हो जाते हैं। इस प्रकार से हम क्या है कि लगातार देखते रहेंगे। और आज के लिए धन्यवाद।